फ्रेंड्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे जेंडर रिलीजन कास्ट, जिसमें हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से फीमेल्स के साथ, वुमेंस के साथ और गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस प्रकार से उनको हाउस होल्ड वर्क है वो करने के लिए समझा जाता है और मैन है वो आउटसाइड होम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन आउटसाइड होम काम नहीं कर सकते, बट जब उनको पे किया जाता है उन चीज़ों के लिए तो वो काम भी करते हैं, जैसे कुक्स का, जैसे टेलर का, एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वुमेन है वो डोमेस्टिक वायलेंस का, हरेसमेंट का, ऑपरेशन का शिकार हो रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे वुमेन का पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन। ऑल इंडिया, ऑल दिस इज़ वेल नोन, येट इशू रिलेटेड टू वुमेन वेलबींग अदरवाइज आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। वुमेन से रिलेटेड किसी भी इशू को पहले बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट और वुमेन मूवमेंट्स का मतलब है वुमेन्स ने मिलकर है इक्वल राइट के लिए एजिटेशन किया था, तो इसको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। ये इक्वल वर्क, इक्वल अटेंशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहती थी मैन के, इक्वल पे चाहती थी मैन के, बट इनकी प्रॉब्लम को एडिकेट अटेंशन नहीं दी गई। वन वे इज़ टू इंश्योर, और एक ही तरीका था कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो बन जाए तो वुमेन की बातों को भी क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज, यदि हम इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स की बात करें लोकसभा में तो ये सिर्फ 12% तक ही टच कर पाए हैं टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। ये नई बुक के आंकड़े हैं, आपकी बुक में शायद लेस दैन 10% है, पर आज हम देख रहे हैं कि वुमेन मेंबर्स हैं लोकसभा में 12% है टोटल स्ट्रेंथ का फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 में। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली लेस दैन 5%। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम। और आपको हम बात करें तो वर्ल्ड के अन्य देशों से इसकी कंपैरिजन करें तो अभी भी बहुत ही नीचे है इंडिया। इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। अफ्रीका और लेटिन अमेरिका से आज भी इंडिया पीछे है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट किससे बनी होती है, मेल मेंबर से बनी होती है, चाहे वुमेन चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर। One way is to solve to this problem, make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done in India. पंचायती राज म्यूनसिपलिटीज़ है उसमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उसके अंदर 1/3 सीट है वो रिजर्व करके रखी गई है वुमेन के लिए। नाउ देयर आर मोर देन 10 lakh इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। 10 lakh इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमेशा डिमांड की है रिजर्वेशन की। एटलीस्ट 1/3 सीट है वो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में रिजर्व करके रखी जाए। बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग। बिल है पार्लियामेंट में पेंडिंग है मोर देन ए डिकेड, बट देयर इज़ नो कॉन्शियसनेस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। द बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड, अभी तक बिल पास नहीं हुआ। जेंडर डिवीज़न क्या कह सकते हैं हम, एग्जाम्पल है सोशल डिवीज़न का, किस प्रकार से सोसाइटी है वो डिवाइड हो रही है जेंडर के आधार पे। ठीक है बेटा, तो हम देख रहे हैं, देखिए अगला टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने अपना जेंडर का टॉपिक है वो फिनिश कर लिया है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जेंडर देख पा रहे होंगे आप, हमने पढ़ा किस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है वुमेन। वुमेन को घर का काम करने वाला समझा जाता है। मोस्ट ऑफ द स्क्वेडियन कंट्री यानी कि स्वीडन, नॉर्वे, फाइनलैंड, वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा है, पर इंडिया में कम है, क्योंकि इंडिया में सोसाइटी कैसी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख चुकी हैं, बहुत मुश्किल से इसको 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व मिली है और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में। ठीक है, तो अपना अगला वीडियो हम पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है रिलीजन। ओके बेटा, थैंक यू।